Hey NEET aspirants, welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET channel, जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट फैकल्टी, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का, भाई, जिससे निकल कर आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपको इस सेक्शन में से कुछ हद तक क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये सेशन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंपॉर्टेंट सेशंस को हम हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बुला लीजिए उन्हें भी। और अब हम शुरू करेंगे। आज के जो टॉपिक्स रहेंगे उनमें है एटॉमिक नंबर, और दूसरी चीज है न्यूक्लाइड्स। न्यूक्लाइड्स में आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इजी है कॉन्सेप्ट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगली चीज देखो, नीट मॉड्यूल देख लेते हैं एक बार, जो आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। ठीक है, लेक्चर के फॉर्म में आपको ये मिल जाता है। दूसरी चीज जो है वो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलती हैं। आप magnetbrains.com पर जाकर इन्हें एक्सेस भी कर सकते हो, और ये आप ही के लिए बनाई जाती हैं ताकि आप इनको खुद से सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन वीडियोस को रेफर करो। ठीक है, चलिए फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, सारी चीजें ये आपके नीट मॉड्यूल में है। ठीक है, चलो ठीक, शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हमने आपने 10th में भी समझा होगा, पढ़ा होगा। क्या होता है एटॉमिक नंबर? क्या समझते हो आप एटॉमिक नंबर से? कि भाई एक एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। सीधी सीधी चीज है ना, यही है। चलिए आगे देखते हैं। क्या था, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था? रॉन्जन। और क्या ये नाम आपको सुना सुना लग रहा है? इन्होंने एक्सरेज डिस्कवर किए थे। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक्सरेज डिस्कवर किए थे। तो देखते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट में किस तरह से कंट्रीब्यूशन है। तो रॉन्जन इन 1895 फाउंड दैट व्हेन अ बीम ऑफ कैथोड रे फॉल्स ऑन अ मेटल टारगेट मटेरियल प्लेस्ड इन द पाथ, न्यू रेडिएशंस कॉल्ड एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। मतलब भाई मैं बोल रही हूँ ना, इन्होंने एक्सरेज की डिस्कवरी करी थी। और फिर इसके बाद क्या हुआ, देखो, कैथोड, बीम ऑफ कैथोड जब इन्होंने एक टारगेट के ऊपर बॉम्बार्ड करवाई तो रेडिएशंस प्रोड्यूस हुए थे, न्यू रेडिएशंस, एक्सरेज वर प्रोड्यूस्ड, नए रेडिएशंस आए थे। अब ये रे, इनको हम और क्या देख सकते थे कि इनका बिहेवियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था और लाइट रेडिएशन से ही कंपेरेबल थे, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करते थे। ठीक है, एक्सरेज हाईली पेनिट्रेटिंग भी होते हैं। ये कुछ एक्सरेज की बातें। अब बाकी आपको क्या एक चीज पता है एक्सरेज के बारे में, कि ये ह्यूमन बॉडी से पास कर सकते हैं, लेकिन हार्ड ऑब्जेक्ट्स जहां आएंगे ना, जहां पर हार्ड ऑब्जेक्ट्स की बात आएगी, जैसे हमारे बोन्स, उनसे पास नहीं कर पाते। तो फिर ऐसे हमें हमारा जो एक्सरे फिल्म है उस पर इंप्रेशन मिल जाता है बोन्स वगैरह का। ठीक है, तो वही चीज है, दे पास थ्रू मेनी सॉलिड्स विच आर ओपेक टू ऑर्डिनरी लाइट, जैसे कि फ्लैश, हमारी जो बॉडी है दैट इज ऑल्सो सेम वुड। They have even more penetrating power than cathode rays, but unlike them they carry no charge. अच्छा, हाँ, पेनिट्रेटिंग पावर कैथोड रेज के बराबर ही होता है, लेकिन ये चार्जलेस होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डेविएट नहीं करेंगे। कोई भी चीज न्यूट्रल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है तो ये अनडिफ्लेक्टेड निकल जाते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब ये हम बैकग्राउंड डेवलप कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। अब समझो, मोजले स्टडीड द वेवलेंथ्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ्स इन 1913। मोजले एक साइंटिस्ट थे, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मोजलेज लॉ भी। तो मोजले एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने वेवलेंथ स्टडी करी थी, इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ स्टडी करी थी, और क्या बताया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज वाज रिलेटेड टू चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब न्यूक्लियस पे जो चार्ज प्रेजेंट है, न्यूक्लियस पर जो चार्ज प्रेजेंट है
वो और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, इसको रिलेट किया था जो चार्ज प्रेजेंट है न्यूक्लियस ऑफ द एटम पर उससे। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन निकल के आया। हमें इस सारी थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, हमें ये थ्योरी जो है ये हमारे किसी काम की नहीं है। इससे जो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल टाइप। ठीक है, तो वो हम उस पर फोकस करेंगे। बाकी ये आप समझ लो कि किस तरह से ओरिजिनेशन हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर का, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, चलो यहां पर ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, Z है न्यूक्लियर चार्ज, और A और B कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये एक तरह का इक्वेशन था जो मोज़ले ने दिया था। चलो आगे देखेंगे। इस रिलेशन को यूज करते हुए मोज़ले फाउंड दैट न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट। अच्छा, अब देखो इस इक्वेशन का एप्लीकेशन पार्ट आ गया। जब इसको इन्होंने यूज किया थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल, तो उन्हें क्या पता चला कि एलिमेंट बाय एलिमेंट जब हम पास करते जाते हैं तो भाई ये जो वैल्यू है ये एक एक करके इंक्रीज हो रही है। और ये इंक्रीज नेचुरल भी तो है, क्योंकि जैसे हम एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जाते हैं, फिर तीसरे एलिमेंट पर जाते हैं, तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है ना न्यूक्लियर चार्ज का बाय 1 यूनिट। और न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, जो न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे डिफाइन करेंगे बताओ मुझे। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और जैसे जैसे हम एक एलिमेंट के बाद जाते जाते हैं तो इनका नंबर चेंज होता जाता है ना बाय 1 यूनिट। तो वही चीज यहां पर देखिए। सी, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें, है ना, ये एक एक यूनिट बढ़ते जा रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन से आप हीलियम ही मूव कर रहे हो, तो यहां पर एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, यहां पर होता है 2, तो ये बढ़ा ना, जस्ट 1 यूनिट बढ़ा। सिमिलरली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, आप यहां पर भी चेक कर लो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, तो ये +1 जो होता जा रहा है ना, वही बात हो रही है यहां पर, वही चीज हो रही है, वही वो बोल रहे हैं कि हम जैसे ही एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जाते थे, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाते थे, तो चार्ज इंक्रीज होता जाता था बाय 1 यूनिट। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू मोज़ले दिस इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज वाज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज था क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे थे। सही बात है, सही, इतनी चीजें क्लियर है। चलो आगे देखेंगे। तो अब इन्होंने क्या डिफाइन किया कि नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरीड बाय न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। अब फाइनली एटॉमिक नंबर की बात आ गई कि जो एटम है उसका, या जो एटॉमिक नंबर है वो असल में होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। क्या होता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। आप चाहो तो लिख लो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। लेकिन ये इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी आयंस की बात आती है ना, तो आयंस के केस में फिर ये चीज ट्रू नहीं होती है। आगे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब देखो, सिंस एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो जो प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं प्रेजेंट इन एन एटम, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहां से ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो भी एक एटम का एटॉमिक नंबर है या एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसमें कितना प्रेजेंट है उसके बराबर होगा। यही इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, और यही इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। कब, जब हम न्यूट्रल एटम की बात करेंगे, जब हम न्यूट्रल एटम की बात करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि K+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं K+ की, सीधी सीधी बात मैं पूछ रही हूँ, तो आप बोलोगे मैम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 19 इसका एटॉमिक नंबर होता है ना, 19, और प्लस है, आयन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 18 हो गए, और जो प्रोटॉन्स हैं वो तो 19 ही है। तो ऐसा क्यों भाई, ये इतना डिफरेंस क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर आ रहा है, इसके हिसाब से
एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर आ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सही चीज, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर नहीं आ रहा है। अब आपको समझ आया क्यों हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर लेते हैं न्यूट्रल एटम के केस में। क्या ये एटम न्यूट्रल है? नहीं है, ये एटम न्यूट्रल नहीं है, ये एक आयन है। आयन में इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कम ज्यादा होना नेचुरल है, वो इसीलिए हम नहीं लेते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल टू एटॉमिक नंबर, हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर देखी गई थी। अब वही बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेम एटम, है ना, आयन नहीं। एटम और आयन डिफरेंट है, टर्मिनोलॉजी पर जाओ आप, एटम बोला है आयन नहीं बोला है। ठीक है, चल आगे देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एलिमेंट हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, और कोई भी दो एलिमेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आप सेम नहीं देखोगे। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स अलग अलग हैं और उनका एटॉमिक नंबर सेम है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो वही चीज बोलिए कि एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एलिमेंट हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है हर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की, और एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसीलिए यूनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो, all atoms of same element have the same number of protons। फिर क्या बोला है कि जो एक एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स हैं उनमें सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। बाकी इसीलिए एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, इसीलिए सेम। अब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नथिंग बट एटॉमिक नंबर ना, तो वही चीज। बाकी atoms of different elements have different atomic number क्योंकि their nuclei have different number of protons, easy चीज है। तो यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है कि अगर हमसे पूछा है एटॉमिक नंबर क्या है किसी भी एटम या आयन का, तो हम कहां पर जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तरफ। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करेंगे। It must be remembered that atomic number of an element is equal to the number of electrons only in the neutral atom, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नॉट इन एन आयन, आयन में नहीं। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली इन अ न्यूट्रल एटम, है ना, और आयन में ये चीज फॉलो नहीं होगी, जैसा K+ के एग्जाम्पल से समझा। On the other hand, an ion is formed by the removal of electrons from a neutral atom or by addition of electrons। आयन के केस में क्या होता है, आप Cl ले लो, Cl और एक Cl माइनस ले लो। Cl के केस में इलेक्ट्रॉन 17 है, लेकिन Cl माइनस के केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17 तो इसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है तभी ये आयन बना है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 18 हो जाएगा क्योंकि Cl माइनस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल टू 18 है? नहीं, है ना। हमेशा एटॉमिक नंबर को हम पहली प्रेफरेंस जो देंगे वो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे देंगे। अगर आपसे गलती हो रही है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर ही स्टिक करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मत जाइए, क्योंकि आपको आयन दिखने लगेगा कि हाँ भाई ये आयन है और इसको हमें नहीं लेना है अगर एटॉमिक नंबर पूछा है तो। ठीक है, चलो, तो इतनी चीज बताई इन्होंने। आगे मास नंबर क्या होता है, अब मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यस, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना। मास नंबर की जब भी बात आती है तो मास नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना। मतलब देखो, मास नंबर, एटम इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम में क्या होता है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये हमारा एटम है, ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसमें है क्या, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। बाकी सराउंडिंग्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो वही चीज कि एटम में ये तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, तीनों पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल माना जाता है, इसीलिए जो रियल मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो न्यूक्लियस में सिचुएटेड होता है।
तो यही बोला है कि रियल मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पर हैं भाई, न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलो अगली चीज, टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द मास नंबर। इजी, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे अभी तक जो चलते आ रहे थे, एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैसे निकालते हैं। देखो, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये तो वेरीफाइड है, ये तो हमने देख लिया। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोशन क्या है, एटॉमिक नंबर Z से, और मास नंबर कैसे डिनोट करते हैं, मास नंबर हम डिनोट करते हैं A से। ठीक है, कैपिटल A से डिनोट करते हैं मास नंबर। अच्छा, सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एक एटम में, ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के, इसीलिए मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। एंड ये क्या है, नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, इजी चीज। चलो अगला, इसीलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब हमें कैलकुलेट करना होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है आपका एटॉमिक मास या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो क्लियर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लो मैंने आपको एक एटम दिया है कार्बन 12 6, और या चलो ये नहीं, ये ना लेकर के हम दूसरा एटम ले लेते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम 40 20, और इसमें मैंने पूछा है आपसे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, आप कैसे बताएंगे। मैंने पूछा है कि न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने हैं, आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो, न्यूट्रॉन्स क्या होता है भाई, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 40 माइनस 20, तो ये हमें क्या दे देगा, 20। इजी। इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, क्योंकि न्यूट्रल है इसीलिए हम डायरेक्ट एटॉमिक नंबर ले सकते हैं, तो ये 20 हो जाएगा और प्रोटॉन्स भी 20 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये Ca न्यूट्रल एटम ना होकर के कैल्शियम 2+ है, अब इसमें पूछा है मैंने न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो क्या बताओगे आप, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो देखो, न्यूट्रॉन्स तो होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले ये डाटा चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, वैसे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कैल्शियम में, 20, है ना, 20 होते हैं, 2+ का चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, -2, तो इलेक्ट्रॉन्स तो 18 आ गए। अब प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स तो इक्वल टू एटॉमिक नंबर ही होते हैं, और एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, अब रही बात मास नंबर की, तो मास नंबर अगेन यहां पर हमें ये डाटा चाहिए, मास नंबर तो 40 ही होगा, और एटॉमिक नंबर कितना है, 20, क्योंकि न्यूट्रॉन्स ना, चाहे आयन हो चाहे एटम, न्यूट्रॉन्स तो उतने ही रहेंगे, न्यूट्रॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्पीशीज आयोनिक है या क्या है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन या दो चीजें जो आपको पकड़ कर चलनी है वो है कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं और मास नंबर कैसे निकालते हैं, बाकी ये सारी स्पीशीज कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस सेक्शन से ना बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, तो हमें कुछ भी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। चलो, अब बोला है फॉर एग्जाम्पल एक एटम में पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया है, Z = 19, और मास नंबर कितना दिया है, A = 39। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज 19, 19 एंड 20। कैसे निकाला, देखो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने हैं ना। तो अगर पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर कितना है 19 है, मास नंबर 39 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, दिस माइनस दिस, तो ये हमें दे देगा 20। फिर प्रोटॉन्स, क्योंकि ये आयन नहीं है इसीलिए इक्वल टू 19 ही होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल टू 19 होगा। प्रोटॉन तो एनीवेज 19 होते, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 19 होंगे क्योंकि दिस इज नॉट एन आयोनिक स्पीशीज। ठीक है, चलो आगे। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी इंडिकेटेड ऑन इट्स सिंबल, और हम कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट दिया है कि कोई भी एटम है, मान लो X, ऊपर आ जाएगा या सुपरस्क्रिप्ट में आ जाएगा मास नंबर, और नीचे सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, ऊपर आ जाएगा मास नंबर, नीचे आ जाएगा एटॉमिक नंबर। सही चीज है, क्लियर है? चलो ओके, आगे देखो, वही चीज बताइए। यहाँ पर मास नंबर A है, एटॉमिक नंबर Z है, और कोई भी एलिमेंट है X। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन ले लो, ऊपर क्या है, मास नंबर है, नीचे क्या है, एटॉमिक नंबर है। सिमिलरली क्लोरीन और कैल्शियम का भी। ठीक है, चलो क्लोरीन में आप मुझे बता दो और ऑक्सीजन में बता दो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आइसोटोप्स और आइसोबार्स। क्या होता है भाई, ये कुछ जाने पहचाने टर्म्स हैं। आइसोटोप्स और आइसोबार्स, उनको कलेक्टिवली न्यूक्लाइड्स बोल देते हैं। चलो, अब न्यूक्लाइड क्या है, एक ऐसी स्पीशी है ऑफ एन एटम कैरेक्टराइज्ड बाय कंपोजिशन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब छोड़ो ये स्टेटमेंट या ये जो डेफिनेशन है छोड़ो, आप सिर्फ इतना समझो कि आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स में जो आइसोटोप्स हैं होता सेम एलिमेंट है लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और आइसोबार्स होते डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। तो आगे अब डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखो ठीक है, आइसोटोप्स की जब हम बात करते हैं और आइसोबार्स गिवन है, राइट। ठीक है, आइसोटोप्स की जब हम बात करते हैं तो इनके केस में जो हमारा एटम है या एलिमेंट है वो चेंज नहीं होता है। जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं इनके केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह आप बोलो एटॉमिक नंबर इज सेम और मास नंबर डिफरेंट, है ना। तो जब ऐसी कोई चीज आ जाती है जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, तो इससे क्या समझ में आता है कि एटॉमिक नंबर सेम है मतलब एलिमेंट तो सेम ही है ना। तो फिर इसका मास नंबर डिफरेंट क्यों है, सीधी सी बात भाई। तो ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट अगर अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। ठीक है, चलो तो यही कॉन्सेप्ट लगता है आइसोटोप्स के केस में। इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप क्लोरीन ले लो, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 लेकिन इसके दो आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है भाई 35 जिसका मास नंबर है और एक होता है 37 जिसका मास नंबर है। ठीक है, तो ये एलिमेंट तो सेम हो गया लेकिन इनका क्या डिफरेंट हो गया, मास नंबर डिफरेंट हो गया। ठीक है, अगली चीज कार्बन, एटॉमिक नंबर तो वही होता है मतलब स्पीशीज या एटम हमारा, एलिमेंट हमारा सेम है लेकिन कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। इतने फॉर्म्स हैं या एलिमेंटल फॉर्म्स होते हैं कार्बन के जो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इन इस तरह की स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, है ना। चलो आगे देखो,
atomic mass, most of the elements occur in nature as mixture of isotopes, their percentage abundance are different and so atomic mass of an element is the weight average. अच्छा, अब जब इस तरह के जो हमारे आइसोटोप्स हैं इनका जो एटॉमिक मास होता है, अब स्पीशीज तो सेम है लेकिन मास कैसे डिफरेंट है, तो भाई कुछ ऐसे एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा इनका। तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास निकल कर आता है, मान लो ये जो आइसोटोप है और ये जो आइसोटोप है, इन दोनों के मासेस का जो एवरेज निकल कर आता है, एवरेज कैसे निकालेंगे अभी समझते हैं। एवरेज जो निकल कर आता है वही हमारे पीरियोडिक टेबल में मेंशन्ड है, नहीं तो भाई आइसोटोप बुरा मान जाएगा, अगर सिर्फ इसका लिख दिया या सिर्फ उसका लिख दिया तो वो बुरा मान जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो मासेस प्रेजेंट होते हैं वो एवरेज एटॉमिक मासेस होते हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में मेंशन्ड है। आप क्लोरीन का चेक कर लो, 35.5 होगा, ठीक है, कितना होगा 35.5 होगा, और वो क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है क्लोरीन का, ठीक है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल आइसोटोप का मास। ओके, अब ये एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप इसको एटॉमिक मास बोलो या एवरेज एटॉमिक मास बोलो, ये होता है फ्रैक्शनल अबंडेंस इनटू मास ऑफ आइसोटोप। फ्रैक्शनल अबंडेंस मतलब नेचर में कितना प्रेजेंट है, कितना ज्यादा प्रेजेंट है एक आइसोटोप की जो भी फ्रैक्शनल अबंडेंस है इनटू इट्स मास नंबर 35, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आगे, आगे जब एक सेकेंड रुको, यहां पर फ्रैक्शनल अबंडेंस इनटू मास ऑफ आइसोटोप होगा, ये एक का हो जाएगा, सिमिलरली हम दूसरे का भी निकाल लेंगे, सेकेंड वाले का भी इसी तरह से निकालेंगे, उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, जो जितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, या जिस भी रेशियो में प्रेजेंट है उससे डिवाइड करेंगे। लेकिन ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, इस पर कोई भी क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये तो आइसोटोप्स हो गए। अब आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स ऐसी स्पीशीज होते हैं जस्ट उल्टे, आइसोटोप्स के जस्ट उल्टे। इनके केस में क्या होता है, आइसोबार्स के केस में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर कैसा होता है भाई, डिफरेंट होता है, लेकिन मास नंबर सेम होता है। मास नंबर भाई साहब सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है मतलब एलिमेंट अलग हो गया, एलिमेंट डिफरेंट हो गया। समझ पा रहे हो आप कैसे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है मतलब एलिमेंट डिफरेंट हो गया, आप समझ लो ऐसे। जैसे सोडियम ले लिया और पोटेशियम ले लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 11, पोटेशियम का 19, तो इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए मतलब ये एलिमेंट भी डिफरेंट हो गए, है ना। लेकिन ये आइसोबार्स का एग्जाम्पल नहीं है, आइसोबार्स के केस में क्या हो रहा है, मास नंबर सेम हो जाएगा। देखो यहाँ पर, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, है ना। बाकी एग्जाम्पल है आर्गन और कैल्शियम, देखो आर्गन का कितना आ रहा है 40, कैल्शियम का कितना आ रहा है 40, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज क्या है, आइसोबार्स हैं, जिनका मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर मैच नहीं कर रहा है। ओके, क्या आप ऐसे कोई आइसोबारिक पेयर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि और कौन सी स्पीशीज आइसोबार्स हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अब अगली चीज देखेंगे, आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। सही बात है, अब जब एलिमेंट ही चेंज हो जा रहा है तो क्यों नहीं आएगा उसका जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है वो डिफरेंट। कोई भी आप ले लो, देखो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम ले लिया है और आपने ले लिया है क्लोरीन, है ना, इसका होगा 35.5, वेट एक सेकेंड, सोडियम ले लो और ऑक्सीजन ले लो, है ना। सोडियम का हमने क्या ले लिया 11 और 23, ऑक्सीजन का हमने ले लिया 16 और 8, है ना, यही होता है। अब इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। और
सिमिलरली जैसे ये एलिमेंट अलग होने पर इनके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए, वैसे ही आइसोबारिक पेयर आप लेते हो, यहाँ पर आर्गन गिवन है 40 एंड 20, 18, और यहां आर्गन गिवन है 40 और 20, है ना। कैल्शियम, अब इसमें आप निकालो न्यूट्रॉन्स, इसमें कितने आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स इसमें कितने आ जाएंगे 20, इसमें कितने आ जाएंगे 10 - 8 is 2 and 3 - 1 is 2. वेट अ मिनट, यहाँ तो 20 आएंगे न्यूट्रॉन्स, यहाँ पर 40 - 18 22, ठीक है। बाकी इसके अलावा प्रोटॉन्स यहाँ पर कितने होंगे 18, यहाँ प्रोटॉन्स कितने होंगे 20, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 20, यहाँ पे 18, तो वही चीज है, आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। जस्टिफाइड है ये चीज। चलो आगे, आइसोबार्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, सही बात है, आर्गन एक गैस है, आर्गन एक नोबल गैस है, लेकिन कैल्शियम क्या है, मेटल है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो रिएक्शन शो करती हैं किसी भी चीज का, तो यहाँ पर आर्गन तो नोबल गैस है, वो तो रिएक्ट ही नहीं करती, इनर्ट गैस है। कैल्शियम भाई बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, कितने सारे कंपाउंड्स हैं हमें पता है कैल्शियम के, तो हुई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट कैसे, दिस इज अ गैस, दिस इज अ सॉलिड, क्लियर है ये चीज। चलो, तो ऐसे एलिमेंट्री आइडिया हमें चाहिए आइसोटोप्स और आइसोबार्स का। बाकी आगे देखते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। तो आइसोटोप्स, यहां पर बेटा आइसोटोप्स होगा, ठीक है, आइसोटोप्स, ये वो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, और यहां पर क्या है भाई, एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है, सही है। चलो आगे, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये तो जस्टिफाइड है, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां पर तो तीनों ही चीजें डिफरेंट हैं आइसोबार्स के केस में। बाकी आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि एलिमेंट सेम है तो वो प्रॉपर्टीज भी सेम ही शो करेगा। बाकी आइसोबार्स के केस में तो डिफरेंट हो जाता है, जैसे आर्गन और कैल्शियम का हमने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। चलो अगली चीज, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स है ये, ओके, आइसोटोन्स, TONES, ये क्या होते हैं, ये भी कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं। Isotones are the atoms of different element having same number of neutrons. अब क्या आ गया भाई, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है, जैसे आप AS ले लो 77 और 33, सेलेनियम ले लो 78 एंड 34। न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 7 - 3 gives 4 4, यहाँ पर भी 8 - 4 4, 7 - 3 4। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सीधे क्या याद रखोगे, ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है उन्हें हम आइसोटोन्स बोलेंगे। आइसोटोन्स अगर एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि विच ऑफ द पेयर्स इज आइसोटोन्स, तो आप जल्दी से क्या चेक कर लोगे कि इनमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो किस में सेम आ रहा है, या डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर किस में सेम आ रहा है, वही हमारे आइसोटोन्स हैं, ठीक है। चलो एक और टर्म होता है न्यूक्लियर आइसोमर्स, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है, यहां तक सही है, यहां तक चलेगा। आइसोस्टर्स क्या स्पीशीज होती हैं, आइसोस्टर्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स and same number of electrons. Atoms 1 2 3 1 2 3, और इनके जब आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे वो भी सेम आएंगे। देखो CO2 को मैं ऐसे लिख ले रही हूँ, N2O को मैं ऐसे लिख ले रही हूँ, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 2 16 + 6 is 22,
है ना, यहाँ पर हो जाएगा 14 + 8, ये भी 22, ठीक है। तो क्या क्या आइसोस्टर्स में क्या क्या सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही चीजें सेम हो जाएंगी। बहुत ही बेसिक छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। आइसोस्टर्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। देखो मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग सब्सटेंसेस के, ये क्या है CO2 लिखा है मैंने, और ये है N2O, क्लियर चीज। तो ये आइसोस्टर्स होते हैं। चलिए अगली चीज देखते हैं। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन, और हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अभी एटॉमिक नंबर मास नंबर डील किया ना, तो वही है, हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी, एक इलेक्ट्रॉन का मास, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स, ठीक है। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। हमसे बोला है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का हमें मास बताना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास तो इतना होता है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा, x, और आप x की वैल्यू फाइंड कैसे कर लेंगे, 9.1 इंटू 6.023, ठीक है, इंटू 10⁻⁻28 प्लस 23 कितना हो जाएगा, -5, -28 प्लस 23 -5, ठीक है। यहाँ से आपको मास मिल जाएगा 9.1 इंटू 6.023, जब हम करेंगे 54.80 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। बाकी आप इसको जैसे भी सिंप्लीफाई करना है वो कर सकते हो, इतना ग्राम्स। चलो आगे, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा, सेकेंड वाला, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज, देखो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो एक मोल यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये हमारे 1 मोल हो गए। यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1.6 इंटू 6.023 इज इक्वल टू 9.6368 इंटू 23 माइनस 19 4 10⁻⁴ कूलम्स, या फिर आप इसको 96368 कूलम्स भी ले सकते हो। ओके, अगला हमसे पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच टुगेदर वे 1 ग्राम। ओके, तो इसको कैसे करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच टुगेदर वे 1 ग्राम। हमें क्या पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। थर्ड वाला क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किया जाए, नेक्स्ट स्लाइड में देखो। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स होता है। हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच टुगेदर वे 1 ग्राम। एक इलेक्ट्रॉन इतना ग्राम, तो 1 ग्राम कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻28, ठीक है। तो ये हमें क्या दे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 डिवाइडेड बाय 9.1, इट इज 0.1098 इंटू 10⁻28, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए
इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास होगा भाई 1 ग्राम। सही चीज। चलो अगला देखें, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कार्बन 12, ये नीचे 6, ये तो अंडरस्टूड है। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 12 माइनस 6 6, 14 माइनस 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल स्पीशीज है 6 6, प्रोटॉन्स भी 6 6। ठीक है, इजी। चलो अगला देखते हैं, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। हमें क्या निकालना होगा पहले, देखो मीथेन है CH4 है ना, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 4, न्यूट्रल है इसीलिए एटॉमिक नंबर ले लिया है, 6 और 4 10। ठीक है, 6 + 4 10, ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अच्छा, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम्स ऑफ मीथेन। तो देखो पहले तो CH4 का वेट कितना होता है, 12 + 4 16 ग्राम्स है ना। 16 ग्राम्स में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1.6 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, Na इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, बेसिक। तो ये आ जाएगा इंटू 10, मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस 1 इज 22 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं भाई, है ना, 1.6 ग्राम्स में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप सोचो खुद से कि एक मॉलिक्यूल मीथेन में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, इसमें है 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 ही है ना, हाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, ये हो जाएंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 और 1 दैट इज 23। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, x के फॉर्म में भी ले सकते हो, है ना। ये हो जाएगा इक्वल टू x और x की वैल्यू आ जाएगी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम्स ऑफ मीथेन। ठीक है, इजी थे। एक बार और सॉल्व कर लो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स थे भाई, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं। चलो ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमने एटॉमिक नंबर कवर किया है और आइसोटोप्स, आइसोबार्स कवर किया है। चलिए, अब कोई भी DPP, कोई भी लेक्चर अटेंड करना है तो सीधे आप कहाँ जाएंगे, magnetbrains.com पर। वहाँ पर आपको आपका कोर्स सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि सारे ही फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, तो अटेंड करेंगे एंड फिर इसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगा। अपना सब्जेक्ट चूज करो, वॉच नाउ पर टैप करो, जहां आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, DPP, चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी ही चीज़ें मिल जाने वाली हैं। ठीक है, तो अपनी डिज़ायर्ड वीडियो या डिज़ायर्ड टॉपिक देख लो। DPPs डाउनलोड करना है तो डाउनलोड नाउ पर जाओगे, डाउनलोड एक ही बार में हो जाएगी, आपसे इसके लिए चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 100% फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन करें मज़े से घर बैठे। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में।